मिथुन राशि वालों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। क्या इस मौके को पहचान पाओगे? जुलाई का महीना कई बड़े संकेत आपके लिए लेकर के आया है। क्या धन वृद्धि के संकेत इस महीने आपके लिए बन रहे हैं, या फिर आपकी कोई गलती बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है? आखिर किस प्रकार से ग्रह आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं, और इन्हें पहचानने में कहीं आप चूक तो नहीं जाओगे? जुलाई माह में गुरुदेव अस्त होंगे, वहीं शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। कई तरह की दिक्कतों से निजात इस महीने आपको महसूस हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ा जो योग बन रहा है, सेकंड हाउस में उच्च के गुरु के साथ में वक्री बुध और शुक्र का थर्ड हाउस में जाना मीन्स प्रयासों के द्वारा कोई बहुत बड़ा विदेश का अवसर आपको मिल सकता है। आपके प्रयासों के द्वारा आपकी उच्च शिक्षा का बड़ा मौका आपके सामने आ सकता है। देखिए, सबके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या इस महीने मजबूत होने के संकेत दे रही है। तो यह महीना आर्थिक रूप से भी आपके लिए कई बड़े बदलाव के संकेत लेकर के आया है। मंगल देव जो कि आपके 11th हाउस के कारक हैं, वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो क्या खर्च बढ़ेंगे? नहीं मेरे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। क्या है कि आपको अपने टैलेंट बढ़ाने पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन कमाई के नए अवसर इस महीने मिथुन राशि वालों के चौखट पर दस्तक देने वाले हैं, या फिर ये दस्तक आपको बहुत अच्छी तरीके से महसूस हो सकती है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? उच्च के गुरु का धन भाव में बैठना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब धन भाव में धन भाव के विशेष कारक यानी कि बृहस्पति, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को धन, बुद्धि, संतान, विवाह का कारक बताया गया है। जब ये सेकंड हाउस में बैठते हैं तो हमारा ध्यान परिवार पर जाता है, हमारा ध्यान बचत पर जाता है, किस प्रकार से अपने व्यापार को विस्तार करें उस पर हमारा ध्यान होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है वाणी। तो इस महीने जितनी मजबूत आपकी वाणी होगी, जितना अच्छा व्यवहार आपका आपके परिवारजनों के प्रति होगा, जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी बात को सॉफ्ट तरीके से रख पाएंगे, उतने ही अच्छे मौके मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई माह में बन रहे हैं। अब बात यह होती है कि यार, आप कह रहे हैं कि भाई नए मौके हैं, तो इसमें कौन मदद कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, 11th हाउस संपर्कों का भाव है, 11th हाउस आपके मित्रों का भाव है, और 11th हाउस के स्वामी का शुक्र की राशि में जाना और शुक्र का सेकंड हाउस में स्टार्टिंग में रहना, यानी कि विदेश से कमाई के नए अवसर, किसी विदेशी कंपनी में आपकी नौकरी की चाह थी तो वो पूर्ण हो सकती है। तो क्या यार इसी तरीके से हमारी चाह पूर्ण हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर आपके प्रयास सबसे अधिक कारगर होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र देव 6 जुलाई के बाद, 6 जुलाई के बाद की तिथि याद रखिएगा मेरे मित्रों, यह आपके जीवन में कुछ नए परिवर्तनों की दस्तक दे सकता है। जब आप शुक्र का 6 तारीख के बाद जब परिवर्तन होगा, तो कोई सहयोगी, कोई मित्र, कोई विदेश से जुड़ा हुआ आपका लिंक आपको कुछ ऐसे अवसर प्रदान करा सकता है जो आपकी जिंदगी में आपको बहुत अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करा दे। तभी तो हमने कहा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यूनिवर्स में कभी कभी कुछ इस तरह के ग्रह गोचर बनते हैं कि जीवन में कुछ शानदार, कुछ विशेष चीजें प्राप्त होने के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। ये महीना नए अवसर, नए संपर्क और अचानक से लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है, लेकिन चूंकि राहु देव की दृष्टि आपके सीधे लग्न पर है, तो आप अगर पिता से अलग रहे, पिता की बातों को ना माना, या फिर आप किसी कारणवश किसी लालच में फंस गए, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार मैं सब कुछ जानता हूं, जो मैं करूंगा वो अच्छा ही करूंगा, मुझसे कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, तो अगर ऐसे भाव आपके मन में आ गए, क्योंकि राहु ऐसे भाव ला सकता है। राहु की दृष्टि सूर्य पर यानी कि हमारी आत्मा पर, अब आत्मा पर जब राहु की दृष्टि पड़ी तो अंदर अलग अलग तरह के नए नए विचार शॉर्टकट के आ गए, तो हमें इनसे दूर रहना है। यदि जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है
तो शॉर्टकट और गलत रास्ते से आपको दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि बैलेंसिंग की राशि है। मिथुन राशि बुद्धि की राशि है, क्योंकि बुध इनके सबसे बड़े जो है कारक ग्रह होते हैं। तो भैया बुध सेकंड हाउस में वक्री रहेंगे तो क्या है, धन के नए मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको याद रखना है। किसी भी कागजात पर साइन करो उससे पहले सोचो, पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी चीज को छोड़ दें जो उस चीज के लिए बहुत जरूरी है और वो कागज में लिखी है लेकिन आपकी दृष्टि उस पर न पड़े, तो ऐसे में आपके लिए उलझन पैदा हो सकती है। पूर्व में जो आपने प्रयास किए हैं उनसे सीखो। बुधदेव क्या कह रहे हैं, वक्री का मतलब है पीछे की ओर लौटना। तो पूर्व में जो प्रयास किए गए हैं, पूर्व में जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, उनसे सीखने की आपकी ललक होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं अरे यार पूर्व में जो प्रयास किए थे वो तो पास नहीं हुए, क्या यार आगे हो पाएंगे? भैया ऐसा नहीं होता। क्या पता उस वक्त वो समय ना हो, क्या पता उस वक्त जो प्रयास किए गए थे उसमें कुछ कमी रह गई हो। अब जो ये समय जुलाई का है कि कई ग्रह आपके लिए सकारात्मक रूप से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी में मेरे मित्रों वाणी और कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत इस महीने रहने वाली। आप जो बोलेंगे उसी से आपके पक्ष और आपके विपक्ष दोनों में माहौल बन सकता है। तो वाणी कैसी हो, बहुत सकारात्मक हो, लहजा कैसा हो, सॉफ्ट हो। कहते हैं ना कि यार उसकी वाणी इतनी अच्छी है कि जब वो बोलता है तो लगता है कि यार उसके मुंह से शहद टपक रहा है, मतलब गरिमामयी भाषा। समझ रहे हो ना मेरे मित्रों? मिथुन राशि वालों, आपके अंदर ये शैली है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही बुध हैं, तो इसलिए आपको इस पर फोकस करना है। दूसरी बात, जो लोग कम्युनिकेशंस का, सेल्स का, मीडिया का या फिर ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ बड़े लाभ के अवसर जुलाई माह में बन सकते हैं। जो मंथली जुलाई का हॉरोस्कोप है जेमिनी का, ये कह रहा है कि आपके लिए बड़े अवसर है, लेकिन कुछ खर्च हो सकता है। वो कैसे? तो अपनी एबिलिटी को बढ़ाने पर। तो इसलिए 23 जुलाई के बाद गलत फहमी या गलत शब्दों की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई थी तो उसमें सुलझन तो नजर आ रही है, लेकिन हम कहते हैं कि हम उलझन बनने ही क्यों दें, हम क्यों ना अपनी वाणी को इतना अच्छा करें कि जिसके साथ बात करें उसको लगे कि हाँ यार इस बंदे के अंदर बहुत ज्ञान है, कि कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता, इसके पास अनुभव है। हमें अपनी इस तरह की इमेज बना करके चलनी है। व्यापारी भाइयों के लिए भी यह महीना लाभकारी संभावनाएं लेकर के आया। नई डील, नए ग्राहक और नेटवर्क बढ़ने के योग इस गोचर काल के दौरान आपके बने हुए। आपके सप्तम भाव के और 10th भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि आपके व्यापार भाव के स्वामी, वो सेकंड हाउस में उच्च के हैं। हालांकि इसी महीने ये अस्त भी हो रहे हैं, लेकिन अस्त होने के बाद ऐसा तो नहीं कि इनके सारे शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो। हाँ, कुछ हल्का फुल्का सा आपको इफेक्ट कम दिखाई दे सकता है, गति कुछ कम महसूस हो सकती है, लेकिन शुक्र देव का 3rd हाउस में आना ये नए अवसरों को दिखाता है। कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नया व्यापार कैसे शुरू करें, तो नया व्यापार शुरू हो सकता है। तभी तो हमने कहा मौका बार बार नहीं आता। क्या पहचान पाओगे? मदद कौन कर सकता है? आप कहेंगे कि व्यापार शुरू करने की तो बहुत दिनों से इच्छा है, लेकिन हमारे पास तो इतनी पूंजी ही नहीं, हमारे पास तो इतनी कैपिटल ही नहीं है। मन में विचार आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह का जवाब दे सकते हैं और आपके मन में ये सवाल उठना भी चाहिए यदि आप ज्योतिष को बहुत अच्छी तरीके से दिल से जानते हैं। तो मेरे मित्रों, आप कहेंगे कि यार गुरुजी आप बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। तो भैया मित्रों समझिए, मंगल देव का 12th हाउस में जाकर के आपके तृतीय भाव पर 4th दृष्टि डालना, मतलब आपके प्रयास एक तो आपके काम आएंगे, दूसरी बात आपके मित्र, आपके सहयोगी, और इसी के साथ साथ चूंकि शनिदेव वक्री होकर के एक घर पीछे का असर देंगे, तो गुरु के साथ साथ आपका किया गया पूजा पाठ या आपके द्वारा जो अब तक अच्छे कार्य किए गए हैं उसके द्वारा अर्जित किया गया पुण्य, ज्योतिष के अनुसार वो आपके लिए आपकी व्यवस्थाएं नए रूप से कराने में मदद कर रहा है।
तो समझिए कि ग्रह कितना अच्छा संकेत दे रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें समझना है, ऐसे ही नहीं कि भैया सब कुछ हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। शनिदेव चूंकि इस वक्त आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं और 10th हाउस में शनिदेव को कारकत्व की भूमिका है। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस शनिदेव का होता है, और इसी माह जब ये वक्री होंगे तो एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, और वो राशि इनकी अपनी राशि है जहां पर कि राहु बैठे हैं। तो राहु और शनि का संयोजन सबसे पहली बात तो उन चीजों से आपको दूर रखेगा जिस चीज में लालच होता है या जिस चीज में शॉर्टकट होता है। जब तक शनि वक्री नहीं होते तब तक तो इस तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन शनि के वक्री होने के बाद परिस्थितियों की गंभीरता को आप पहले से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो व्यापारियों, आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है? दस्तावेज और पेमेंट से जुड़ी हुई कोई भी गलती करने से बचिए। ये गलती आपके लिए आगे चल करके बड़ी उलझन बन सकती है। दस्तावेज हो अच्छी तरीके से चेक कीजिए, पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है उसका बाकायदा हिसाब किताब रखिए, उस पर अपना पूरा ध्यान रखिए कि यही कहीं यार कुछ मुझसे मिस तो नहीं हो रहा, यार मैंने कहीं कुछ भूल तो नहीं कर दी। इस तरीके से जब अपने व्यापार को आप आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्रदेव आपके चूंकि 5th हाउस के स्वामी हैं, तो प्रेम संबंधों में आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। घूमने फिरने का साथ मौका आपको प्राप्त हो सकता है, कोई यात्रा आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकती है, कोई अच्छा समाचार जैसे आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है, आपके परिजनों द्वारा कुछ इस तरह की बातें की जा सकती हैं कि भाई अगर आपको कोई पसंद है तो हमें बता दो, हम आगे रिश्ते की बात आपकी बढ़ा देते हैं। कुछ इस तरह के संकेत जुलाई माह में मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनको प्राप्त हो सकते हैं, और इससे उनके अंदर काफी खुशी भी महसूस हो सकती है। आपका कोई प्रेम संबंध पूर्व में टूट गया था, अभी तक आप चाहते थे कि यार एक बार फिर से वो रिश्ता जुड़े, तो यहाँ पर संभावनाएं नया जन्म ले रही है। आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे कुछ बातचीत हो सकती है, जिसके कारण आपका रिश्ता जो बीच में किसी परिस्थिति के कारण कुछ उसमें दूरी आ गई थी या ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो उनमें नई संभावनाएं बन रही हैं, फिर से वो जुड़ने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, देखिए मंगल की दृष्टि 6ठे पे और 7वें भाव पर है, तो क्या है कि शब्दों की गलत समझ या रिश्तों में अपेक्षा बहुत अधिक होना या अपेक्षाओं की अति, ये ठीक नहीं रहेगी। इन दोनों चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रहना है। पति पत्नी के बीच संबंध बड़े बेहतर हो रहे हैं, संवाद बड़ा बेहतर हो रहा है, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर के बातचीत जो है उनकी काफी गंभीर हो रही है। गंभीर इन द सेंस ऑफ भावनाओं को समझना, एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझना। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं मंगल की दृष्टि के कारण कि अचानक से आपके मुख से कुछ ऐसा निकल जाए जो तनाव का कारण बन जाए, जो घर में कुछ क्लेश का कारण बन जाए। तो आपको अपनी वाणी को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात मेरे मित्रों, चूंकि मंगल देव द्वादश भाव में है, आपके एकादश भाव के स्वामी है और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं जिन पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो अगर व्यापार में, नौकरी में, कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो एक बार अपने जीवन साथी से वो बात कीजिए, उनकी सलाह लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनकी सलाह इस वक्त आपके लिए कई अच्छे संकेत आपको दिला सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान का रास्ता सुझा सकती है। कुल मिलाकर के कहें तो जीवन साथी की सलाह काफी अच्छी इस दौरान आपकी हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करें तो देखिए ऑफिस में आपका कद इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका मान सम्मान पहले की अपेक्षा बढ़ता हुआ आप महसूस कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका बोलने का लहजा, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपकी ड्रेस सेंस, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीजें अन्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं, वो आपसे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या है, ऐसे में क्या होता है कि जब हमारी एक अलग इमेज बनने लगती है, जब हमारा काम अच्छा होने लगता है, जब बॉस को लगने लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बात चलती है कि भाई क्यों ना इनको कुछ प्रमोशन वगैरह दे दिया जाए, इनका अच्छा काम हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर मन ही मन आपसे कुछ जेलस सी रखने लगते हैं।
तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रखना है। हालांकि कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है। रोग रिपू इन तीनों से राहत के संकेत यहाँ बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या कर सकते हैं वो लोग? आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो पहली बात तो जिसके बारे में कही गई है, जब तक वो आपसे कुछ ना कहे आप कोई क्लैरिफिकेशन दीजिए ही मत। और यदि जिसके बारे में आपकी बात को तोड़ मरोड़ करके वो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो जब आपसे अगर पूछे तो उनको आप साफ बात बता दीजिए, सर ऐसे ऐसे बात थी, मैंने ऐसे ऐसे कही थी, अब पता नहीं सर कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, आप ही देख लीजिए क्या मेरा व्यवहार ऐसा है, आप अन्य लोगों से पूछ करके देखिए, मैं ऐसा करता ही नहीं। मतलब आपकी बात ही आपके लिए एक कवच का काम इस दौरान करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन व्यवहारशील होना, बैलेंसिंग मुद्रा को अपनाना, संतुलन बनाए रखना और धैर्य का दामन ना छोड़ना, कई अवसर आपको दिला सकता है। मन की स्थिति क्या है? विचार बड़े तेज रहेंगे, क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा, विचार एक से एक नए विचार इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में, आपके मन में आ सकते हैं। कई नए आइडियाज और उन आइडियाज को आगे बढ़ाने की चाहत इस गोचर काल के दौरान आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे मित्रों, क्या होता है कि जब एक साथ कई विचार आते हैं और हम सभी विचारों पर एक साथ काम करते हैं तो हमारा मन क्या कि कंफ्यूज हो जाता है या फिर उस पर थोड़ा दबाव सा महसूस होने लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। जितने नए विचार आ रहे हैं उन सबको एक कॉपी पर पेन से लिख ली। उसके बाद देखिए सबसे बेहतर कौन सा आइडिया है और किस आइडिया पर आप बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। बस इस स्थिति को अगर आप अपनाते हैं तो कंफ्यूजन से भी बचे रहेंगे और जो बेस्ट है उस पर काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है। अब बात करेंगे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए। स्टूडेंट्स के लिए समय बड़ा अच्छा कहा जा सकता है। शुक्रदेव का 3rd हाउस में आना, पंचम भाव के स्वामी का 3rd हाउस में आना ज्ञान में विस्तार कर रहा है। मन आपका पूरी तरीके से पढ़ाई में लग रहा है, लेकिन विपरीत लिंगी के प्रति कुछ आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो ये आपकी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। रिसोर्स से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। समझने और बोलने की क्षमता में आपके सुधार हो रहा है। आपके टीचर्स आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इंटरव्यू, स्पीच या लिखित परीक्षा अगर कोई है तो उसमें भी सफलता के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज है कि जब शुक्रदेव 3rd हाउस में होते हैं, उनकी दृष्टि 9th हाउस पर होती है, तो कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हमें लगता है कि यार कई परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो चुकी है, अब हमें मेहनत नहीं करनी, अब तो यार सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, यार सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर ये सोच है तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। शुक्रदेव का 3rd हाउस में बैठना मतलब लगातार प्रयास, लगातार मेहनत की मांग करता है। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी, उससे राहत मिल रही है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी, उससे राहत मिल रही है। अगर आपको लग रहा था कि संतान किसी गलत संगत में पड़ गई है तो अब आपका उसको समझाना, आपका उसको गाइड करना, ये उन चीजों से उसको बाहर निकाल सकता है जो उसके लिए अच्छी नहीं है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा इस वक्त एक अलग मुकाम बनाने की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। लेकिन मेरे मित्रों गलत बयानी से बचिए, जल्दबाजी में कोई भी बात कहने से बचिए, क्योंकि आपकी बात बड़ी प्रभावित करने वाली इस वक्त होने के संकेत मिलते हैं। तो अब वो आपके मुंह से कुछ भी निकल जाए, लोग बाग हो सकता है उसको सच मान लें, लेकिन बाद में जब पता चले कि यार उस बात में सच्चाई नहीं थी, तो ऐसे में आपकी कुछ छवि जो है वो डाउन हो सकती है। तो हमें अपनी छवि को मजबूत करना है, ना कि हमें डाउन। रोग रिपोर्ट ऋण की बात करें तो शत्रु यहाँ पर कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने कुछ विवाद थे तो उन विवादों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गले से जुड़ी हुई कुछ समस्या इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। मिथुन राशि वालों, यह महीना अवसरों से भरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम आपकी वाणी और जल्दबाजी में बोले गए शब्द हो सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा तो यह महीना आपके लिए काफी उपलब्धियों भरा हो सकता है। और अगर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो कुछ बड़ा मौका या कुछ बना हुआ मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। यह आप पर डिपेंड होगा किस तरीके से परिस्थितियों में आप बैलेंस बना करके रखते हैं। ये समय आपके लिए मौका और जिम्मेदारी दोनों ही लेकर के आया है। धन, पहचान और नए अवसर के संकेत जुलाई माह में मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सफलता इस चीज पर काफी हद तक डिपेंड कर सकती है। किस चीज पर? सोच करके बोलना और समझदारी के साथ कदम उठाना।
कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश चलक निरंजन, हर हर महादेव।